उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने रसोइयों और अन्य से इस दौरान संवाद किया। 4.5 साल में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। रसोइयों के खाते में पैसा पहुंचाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रसोइयों का 500 रुपए मानदेय बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि रसोइयों को राज्य सरकार अब 2-2 साड़ी भी देगी। तो ऐसे में 4.5 साल में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में यहां पर वो शामिल हुए थे, तो उन्होंने तमाम बातों को लेकर के यहां पर जोर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मानदेय बढ़ाने की भी बात कही है। 500 रुपए मानदेय बढ़ाया जा रहा है। विभाग में और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आज उसका बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपने यहाँ के कर्मचारियों के अपने अन्य सभी खर्चों को कम करते हुए सबसे बड़ी काज उन्होंने अपने यहाँ के कर्मचारियों पर डाली। तमाम राज्यों के नाम आपके पास होंगे, जिन राज्यों ने अपने यहाँ कर्मचारियों के मानदेय और वेतन में भारी कटौती की, 30-30% तक कटौती की है। उत्तर प्रदेश ने किसी भी कर्मचारी के मानदेय वेतन में कोई कम कटौती। तो अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में आज सुबह से मेट्रो स्टेशन पर काफी भयंकर कतारें देखने को मिल रही है। लोगों को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कतार बाहर तक आ गई। इसकी वजह यही है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए मेट्रो में सभी इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को मेट्रो में प्रवेश करवाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए तमाम पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही अब एंट्री होगी मेट्रो स्टेशन पर, और नतीजन ये कि मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लोग ऑफिस जाने के लिए जल्दी में थे, लेकिन लंबी कतारों की वजह से उन्हें देरी हो गई। लेकिन इस दौरान तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जा रहा है, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो। तो अब खबर अमेठी से है, जहां पर दलित किशोरी की पिटाई का मामला सामने आया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर आरोपी को जेल भेजा जाए। जेल नहीं गए तो कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। ऐसे में जिलावदर अपराधी ने दलित किशोरी की पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित रायपुर फुलवारी का ये पूरा मामला है, जहां पर दलित बच्ची को निर्ममता से पीटा गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर इस पूरे मामले को देखते हुए अपराधियों को सजा नहीं हुई तो कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने सख्त लहजे में कहा है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा जाए, और इसके साथ ही ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली निंदनीय घटना है। तो ऐसे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा है कि योगी जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। तो अब खबर लखनऊ से है, जहां पर डीएम और लखनऊ पुलिस आयुक्त की बैठक नगर निगम स्मार्ट सिटी सभागार में हुई। ऐसे में लखनऊ डीएम और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए इस बैठक को अहम माना गया, क्योंकि कोरोना की वर्तमान स्थिति पर इसमें चर्चा की गई और आने वाले समय में कोरोना से किस तरीके से निपटा जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में नगर निगम स्मार्ट सिटी सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में वर्तमान स्थिति कोरोना की क्या कहती है, इस पर चर्चा की गई है। तो वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी तमाम निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो,
इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही गई है। लखनऊ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर डीएम और लखनऊ पुलिस आयुक्त की ये बैठक अहम मानी गई, क्योंकि इस बैठक में तमाम मुद्दे शामिल थे और सबसे जो अहम मुद्दा था वो था वर्तमान स्थिति कोरोना की क्या कुछ कहती है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, और इसके साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इस पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। तो वहीं नगर निगम स्मार्ट सिटी सभागार में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर डीएम और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर मौजूद रहे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तो वहीं कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घर पर हुई छापेमारी के दौरान 195 करोड़ कैश सोना चांदी मिलने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सारा कुबेर का खजाना पीयूष जैन का है या इसका मालिक कोई और है। फिलहाल इसका पूरी तरीके से खुलासा होना अभी बाकी है कि ये सारा कुबेर का खजाना आखिर है किसका। तो वहीं इसी को लेकर अहमदाबाद कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कानपुर के बड़े व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी के बाद अब तक करीब 195 करोड़ की एक भारी रकम की बरामदगी के बाद तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरी रकम का मालिक कौन था। खाली पीयूष जैन ही इस पूरी रकम का मालिक था। जो सोना चांदी मिला है वो सारा पीयूष जैन का था। कानपुर और कन्नौज में जो छापेमारी हुई उसमें इतनी बड़ी बरामदगी के बाद तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। वही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही, क्योंकि इतना बड़ा कुबेर का खजाना है वो मिला है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो बताया ये जा रहा है कि अहमदाबाद की जीएसटी विभाग की एक बड़ी जो टीम है उसका इसमें बड़ा योगदान रहा है इस पूरी छापेमारी यानी कार्रवाई को लेकर। और जिस तरीके से लगातार अभी बरामदगी है वो जारी है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि पान मसाला की जो कंपनियां हैं उनका भी पैसा इसमें शामिल हो सकता है। एक बड़ी रकम जिस तरीके से एक साथ मिलना बहुत सारे सवालों को जाहिर करता है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एक बड़ी टैक्स चोरी का ये मामला है वो सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जैसे से आगे बढ़ रही है, वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ये देखना होगा इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ सच निकल कर आता है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जो बरामदगी है वो जरूर सामने आई है, जिसको लेकर चर्चाएं सामने है। रवि कुमार पर आगरा से, जहां पर बीएसपी की सद्भावना रथ यात्रा, आज बीएसपी की सद्भावना रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन के समर्थन में रथ यात्रा निकाली जानी है। बाकलपुर पेट्रोल पंप से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। हेलीकॉप्टर से बीएसपी की रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा भी होगी। विशाल रथ यात्रा को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। बीएसपी के कद्दावर नेता सद्भावना रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो बीएसपी की सद्भावना रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहां पर बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन के समर्थन में ये रथ यात्रा निकाली जानी है। तो वहीं सद्भावना रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों के यहां पर जुटने की आशंका बनी हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन के समर्थन में ये रथ यात्रा निकाली जानी है। तस्वीरें आगरा से लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन के समर्थन में ये रथ यात्रा निकाली जानी है। आगरा से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज हैं। अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं तस्वीरें आगरा से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश प्रदेश के साथ साधु संतों ने बीड़ा उठा लिया है और प्रदेश में एकता को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले बहराइच में तमाम साधु संतों ने लोगों को एकत्र करके योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील की गई। तो वहीं बहराइच में एकत्रित हुए साधु संतों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे प्रदेश के नेता हैं जिनकी वजह से प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है और सभी वर्गों में एकजुटता दिखाई देती है। अगर दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश में अमन चैन बढ़ेगा और पराक्रमी शक्तियां पराजित होंगी।
तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बिजनौर का। पुलिस कर्मियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दो बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की राइफल छीनकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर बदमाश फरार हो गए। मामूली कहासुनी को लेकर के बदमाशों ने सिपाही को पीट डाला। पुलिस पिटाई की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना अफजलगढ़ में तैनात हैं दोनों पुलिसकर्मी। थाना अफजलगढ़ के भूतपुरी चौराहे का ये पूरा मामला है। दो बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की राइफल छीनकर जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान मामूली कहासुनी को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ और विवाद के बाद पुलिस कर्मियों की राइफल छीन ली बदमाशों ने और उनकी पिटाई करते नजर आए। तस्वीरें बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस पूरी घटना के बाद बीती रात लगभग 1:15 बजे अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के पास एक ट्रक से मैली गिरी हुई थी। दो मोटरसाइकिल सवार आए और उस मैली में उनकी मोटरसाइकिल घुस गई। इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर से इनकी कहासुनी होने लगी, गाली गलौज होने लगा। इसी दौरान जब पुलिस पिकेट वाले वहां पर आए और उन्होंने गाली गलौज दुर्व्यवहार का कारण पूछा तो पुलिस वालों से दोनों उलझ गए और इसी दौरान एक पुलिस वाले के सर पर वार करके और उसकी इंसास राइफल उन्होंने छीन लिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। तो अब रुक करते हैं देवरिया का, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया और बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई तो कई लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रघवापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देवरिया से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया और जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गए हैं तो कई लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें देवरिया से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और कई अन्य लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। देवरिया का ये पूरा मामला है। तो अब खबर सीतापुर से है, जहां घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और हादसे के बाद परिवार में अब मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस दल पहुंचा। सकरन थाना क्षेत्र के कटरा पुल के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर घने कोहरे के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से जा टकराई और बाइक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले